विजयते श्री कल्याण राय प्रभु। षष्ठ पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से और युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी और श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री की कृपा से आज हम पुष्टि टीवी के माध्यम से संजाब की खीर देखेंगे, जो अनसकड़ी की सामग्री है और अन्नकूट में, नवविलास में और बहुत सारे उत्सव में भी भोग में आती है। तो वैसे तो बहुत सरल बनाने की रीत है यहाँ की, फिर भी बहुत लोग को यहाँ के इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो फिर आज हम एक प्रॉपर अपनी पुष्टि मार्गीय रीत के अनुसार की ये सामग्री देखेंगे। तो अब हम संजाब की खीर बनाने की शुरू करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में हम 1 बड़ी चम्मच घी लेंगे और इसे हम गरम करेंगे। घी पिघल जाने के बाद हम इसमें जो गेहूं के फाड़े, जिसे हम दलिया भी बोलते हैं, वो लेंगे। तो यहाँ 1 बड़े चम्मच हमने घी लिया है और यहाँ जो दलिया है वो 100 ग्राम हमने लिया है। आप जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी आपके इच्छा अनुसार ले सकते हो। कोई भी हम सामग्री जब सिद्ध करें तभी हमें एक बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो साफ़ करके ले। हम बाज़ार में से लाने के बाद तुरंत ही हम उसे प्रोसेस करने में नहीं ले, क्योंकि बहुत सारे उसमें कीट और रहते हैं। तो प्रभु बहुत ही कोमल स्वरूप है, तो हमें ये बात की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ घी मेल्ट हो गया है, तो अब हम यहाँ में दलिया बदराएंगे और फिर इसे अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम रखेंगे तो फिर जो दलिया है वो जल जाएगा। पुष्टि भक्ति मार्ग में जो भी सेवा में जो सामग्री आती है, वो सामग्री कोई भी जो लोक में आती है वैसी नहीं होती है। यहाँ हर एक सामग्री के पीछे कोई ना कोई ब्रज भक्तों के भाव के अनुसार सामग्री आती है। जैसे कि ये संजाब की खीर है, तो संजावली जी के भाव से ये सामग्री आती है। तो यहाँ अपने यहाँ का जो सेवा प्रकार है वो हर एक चीज़ एक भावात्मक पक्ष से है। लाइट गोल्डन होने तक हम इसे भूनेंगे। तो दलिया जो है वो भून गया है और अच्छा सा इसमें बादामी रंग आ गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध को गर्म करके रखा है। तो दूध अभी भी गर्म ही है, हमें इसमें गर्म दूध बदराना है। अब दलिया इसमें अच्छे से उबल जाए और नरम हो जाए, तब तक इसे हमें उबालना है। अगर इस स्टेज पे हम अगर इसमें चीनी पधरा देंगे तो जो दाने हैं दलिया के वो कड़क रह जाएंगे और पकेंगे नहीं। तो अच्छे से जो दलिया है वो पक जाए, फिर उसमें हमें चीनी मिलानी है। तो जब भी हम इसमें दूध मिलाएं, फिर जो चीनी पधरानी है, तो चीनी तुरंत पधरा देंगे तो जो हमारा दलिया है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए अच्छे से उबाल आ जाए और दलिया अच्छे से पक जाए, फिर ही हमें इसमें चीनी पधरानी है। खीर को हमने मीडियम फ्लेम पे ही उबाला है। जो दलिया है वो भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें चीनी पधराएंगे। अंदाज से 200 ग्राम जितनी चीनी हम इसमें पधराएंगे।
आजकल देखा गया है कि जब प्रणालिका में लिखा हो कि संजाप की खीर आएगी आज भोग में, तो बहुत लोग रवा की खीर बना के प्रभु को धरते हैं, लेकिन जो संजाप की खीर है वो गेहूं के दलिये में से ही बनती है। रवा की खीर को हम संजाप की खीर नहीं कह सकते, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब चीनी अच्छे से उबल के इसमें मिल जाएगी, फिर हम इसमें इलायची मिलाएंगे और फिर हम फ्लेम बंद करेंगे। तो अच्छे से चीनी घुल गई है और उबल गई है खीर अपनी, तो हम फ्लेम बंद करेंगे अब और इलायची पाउडर इसमें मिलाएंगे। अगर शीतकाल हो तो इसमें हम जायफल पाउडर भी पधरा सकते हैं। अच्छे से मिल गया है इलायची पाउडर, तो अभी इसे हम पात्र में निकाल लेंगे। खीर हमें कभी भी गर्म भोग में नहीं धरनी है, एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आए, फिर ही हमें भोग में धरनी है। ये बात की हमें सावधानी रखनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रकार की खीर हो। तो हमारी जो संजाप की खीर है वो तैयार हो गई है। तो हम इस पे पिस्ता के पाउडर से साज के भोग धरेंगे। तो अपनी ये संजाप की खीर तैयार हो गई है, तो भोग में हम ये धर सकते हैं। अन्नकूट वगैरह कई सारे बड़े उत्सव पे ये भोग में आती है, ये खीर की सामग्री, संजाप की खीर। तो इस तरह से हमने आज संजाप की खीर देखी। तो आगे और भी वीडियो सामग्री के आते रहेंगे। तो जो पुष्टि टीवी चैनल है उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वचनामृत और सामग्री, श्रृंगार वगैरह कंटिन्यू प्रोसेस में अविरत धारा चल रही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जय श्री कृष्ण।